चीन के खिलाफ अमेरिका अपनी सैन्य भागीदारी को भारत के साथ और मजबूत करने पर विचार कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया है। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स भारत को दे सकता है, जो अब तक इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही हैं, जिनके साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। अमेरिका की सत्तारूढ़ रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के दो बड़े सीनेटरों ने भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने, खासतौर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और सैन्य क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2021 संशोधन विधेयक पेश किया है। संशोधन विधेयक में रक्षा मंत्री से अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और संबंधित औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान विकास के अवसरों और कर्मियों के आदान प्रदान पर एक संक्षिप्त जानकारी देने को कहा गया है। सीनेटर मार्क वार्नर और सीनेटर जॉन कॉर्निन ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से पूछा है कि वो आकलन करे कि रक्षा और महत्वपूर्ण तकनीक पर अमेरिका भारत निजी क्षेत्र के सहयोग के लिए क्या इजराइल यूएस बाइनेशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन मॉडल बन सकता है। आपको बता दें कि वार्नर प्रतिनिधि सभा की खुफिया मामलों की शक्तिशाली समिति के उपाध्यक्ष हैं और कॉर्निन रिपब्लिकन व्हिप हैं। दोनों शक्तिशाली सीनेटर इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष भी हैं। सीनेटर कॉर्निन ने एक और संशोधन में रक्षा मंत्री को कानून पारित होने के 180 दिनों के भीतर भारत को अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कार्यक्रम पर जानकारी देने को कहा है। संशोधन में पेंटागन से कांग्रेस के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सिफारिशें और ब्रीफिंग में शामिल विषयों पर एक रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का खुद विकास कर रहा है। एक तो भारत को मिलता दुनिया के देशों का समर्थन और भारत की ताबड़तोड़ रक्षा खरीद चेतावनी है कि भारत किसी भी हाल में अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। और इशारा साफ है कि चीन को चारों ओर से घेरकर पटकनी देने की तैयारी शुरू हो गई है, और अगर चीन अब भी नहीं संभला तो उसकी बर्बादी तय है।